नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। WHO ने खास तौर से इस तरह की उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। ऐसे में खास तौर से अगर हम देखें तो 3-4 वैक्सीन की ऐसी कंपनीज हैं जो कि दावा कर रही हैं कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं। खास तौर से जो मानव परीक्षण हो रहा है उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और ऐसे में इन कंपनीज का ये दावा भी है कि जल्द से जल्द इस साल के अंत तक ये वैक्सीन सामने आ सकती है। ऐसे में दो बड़े नाम जो खास तौर से सबसे आगे चल रहे हैं वो है मॉडर्ना वैक्सीन और जो ऑक्सफोर्ड का ट्रायल चल रहा है वो एक दूसरा ऐसा है। खास तौर से अगर देखें कि इन दोनों में से आगे कौन सा चल रहा है और कहाँ तक इनकी गाड़ी पहुंची है, तो मॉडर्ना वैक्सीन जो कि अमेरिका में जिसके ऊपर इस वक्त परीक्षण चल रहा है और ये एक ऐसी कंपनी है जब चाइना ने जनवरी में कोरोना वायरस का कोड बताया, जब उन्होंने बताया कि इसका जेनेटिक कोड देखने में ऐसा है, उसकी पूरी जानकारी दी, तो इस कंपनी ने 2 दिन के अंदर ही यानी कि 15-16 जून तक ही जनवरी तक ही इन्होंने इसका मैसेंजर जो आरएनए है उसको आइडेंटिफाई कर लिया था और इसका कैंडिडेट भी बना लिया था जो वैक्सीन बनाने में मदद करेगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये पहली कंपनी है जिससे अपने मानव परीक्षण का जो फेज 1 ट्रायल का रिजल्ट है वो पूरी दुनिया को बताया था 18 मई को। तो इन्होंने बहुत ही शुरू में ही शुरुआत कर ली थी, इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश शुरू कर ली थी और ऐसे में 18 मई तक फर्स्ट फेज के रिजल्ट भी सामने आ गए थे। उनका ऐसा मानना है कि इस वैक्सीन से अभी तक उन्होंने अच्छे नतीजे देखे हैं। खास तौर से जैसे जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में जैसे एंटीबॉडीज होती हैं, वैसे ही इस वैक्सीन के द्वारा भी देखा गया है कि मनुष्यों के अंदर वैक्सीन पाई गई। ये भी देखा गया कि वो संक्रमण से बचे और यहाँ तक भी कि उनको लगता है कि ये वैक्सीन से कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं हुए हैं और ज़्यादातर जितने भी मनुष्यों को ये वैक्सीन अभी तक टेस्ट के रूप में दी गई है उनमें ये सेफ ही रही है। इधर इन्होंने चूहों के ऊपर भी इस दवा का परीक्षण करके देखा और वहाँ उन्होंने देखा कि चूहों को भी वो संक्रमण से बचा पाए और उनमें तीव्र बीमारी होने से भी इस वैक्सीन से रक्षा हुई। तो इन दोनों ही नतीजों से उत्साहित है काफ़ी ज़्यादा कंपनी और अब वो 30,000 लोगों पर ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं जुलाई में और उनका ऐसा मानना है कि इस साल के अंत तक नहीं तो अगले साल जनवरी तक इसकी जो दवा है, जो वैक्सीन है, उसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। तो अगर इसके अच्छे नतीजे आते हैं आगे भी, खास तौर से ये जो ट्रायल अब जुलाई में होगा जिसमें 30,000 लोग हैं, अगर उससे अच्छा रिजल्ट आता है तो ज़रूर ये पहली वैक्सीन भी विश्व के लिए बन सकती है। और ख़ास तौर से जो अमेरिका का इस वक्त ऑपरेशन वॉर्प सीड प्रोग्राम चल रहा है जिसमें खास तौर से 4-5 वैक्सीन्स को बहुत अच्छे से फंडिंग दी जा रही है और अमेरिका का प्रशासन भी उस पर काफ़ी निगरानी रखा हुआ है कि किस तरह से इन वैक्सीन्स का काम आगे बढ़ रहा है, तो मॉडर्ना वैक्सीन भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। इधर अब अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड ट्रायल जो ब्रिटेन में चल रहा है जिसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों की निगाह टिकी हुई है क्योंकि इसमें भी उन्होंने जो वैक्सीन बना रहे हैं ये जबकि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन नहीं है, ये एडिनो वायरस वैक्सीन है, यानी कि एक ऐसा वायरस लिया गया है जो कि मनुष्यों में बीमारी नहीं करता, उसके ऊपर कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटीरियल है वो चिपकाया गया है और वो मनुष्य के अंदर वैक्सीन के रूप में डाला जा रहा है। तो उसके भी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और अब वो लोग भी 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इस वक्त ट्रायल कर रहे हैं। तो फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल उनके चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ब्रिटेन में धीरे धीरे संक्रमण कम होने लगा है तो ऐसे में अब जो बचा हुआ ट्रायल है वो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और वहाँ पे अब लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित होने वाले हैं। तो ऐसे में अब ये ट्रायल यहाँ से ये लोग लेकर के ब्रिटेन से लेकर के ब्राज़ील जा रहे हैं और वहाँ पे 2,000 से 3,000 जो लोग संक्रमित हैं उनको इस ट्रायल में लिया जाएगा और उनके ऊपर इस वैक्सीन को जांच करके देखा जाएगा। खास तौर से एस्ट्राजेनेका जो कि एक कंपनी है वो ऑक्सफोर्ड ट्रायल में उनके साथ जुड़ी हुई है और उनका ऐसा मानना है कि क्रिसमस तक यानी कि दिसंबर 25 के आसपास तक अगर ये ट्रायल पूरा सक्सेसफुल होता है तो यूके के सारे लोगों को, जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, उन सबको ये वैक्सीन लग जाएगी। और एस्ट्राजेनेका ने यूरोप के साथ भी टाई अप किया है जहाँ इटली, फ्रांस जैसे देशों को भी उन्होंने 4 करोड़ डोजेस देने का वादा किया है। तो उनके लिए काफ़ी उम्मीद है ये जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल है कि साल के अंत तक इसकी वैक्सीन आ सकती है। और भारत के भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के साथ
साथ एस्ट्राजेनेका ने साझेदारी करी हुई है और यहाँ भी कई करोड़ इसकी जो वैक्सीन हैं वो बनाने की मुहिम चल रही है। तो अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में भी इसकी करोड़ों दवाइयाँ बनाई जाएंगी, उसकी डोजेस बनाई जाएंगी। तो उम्मीद है कि भारत में भी ये वैक्सीन जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी अगर ये पूरा ट्रायल सक्सेसफुल होता है। तो खास तौर से मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड का जो ये ट्रायल चल रहा है और इनकी वैक्सीन का नाम भी AZD1222 है। तो इन दोनों से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त जताई जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।